एक जो बच्चों की समस्या की मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि बच्चों में एक बीमारी होती है ऑटिज्म, जो नए नए जो बच्चे होते हैं उनमें समस्या बहुत ज़्यादा लोगों को देखने को मिलती है। तो क्या इसके कोई ज्योतिष लॉजिक भी है? क्योंकि अगर ऐसी कोई समस्या आती है सीधा डॉक्टर के पास भागते हैं और डॉक्टर कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाते। भगवान जो है ना 9 महीने गरुड़ पुराण में बच्चा 9 महीने माँ के पेट में रहता है। पहला महीना सूर्य का, चंद्र का, मंगल, ये भी नहीं पता किसी को। बिल्कुल 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 नहीं पता। जी। लास्ट महीना होता है जैसे कि 8वां और 9वां महीना, तब भगवान उसको शिक्षा देते हैं अंदर ही। जी। और जब बच्चा बाहर आता है तो रोता है, यार मैं तो भगवान के साथ बातें कर रहा है, मैं तो नरक में आ गया। जी। ये तो नरक, बिल्कुल। ठीक है, तो मैं कहाँ आ गया, ये तो मैं तो यहाँ आना नहीं चाहता। रोता है बच्चा। बच्चे भगवान कभी भी बीमार, अपंग, कुछ भी पेट में कभी भी बच्चा खराब नहीं होता, कभी ऑटिज्म नहीं होता। डॉक्टर जो बोलते हैं ना ऑटिज्म की प्रॉब्लम बचपन से है, गलत है। ऑटिज्म की प्रॉब्लम अभी क्यों बढ़ी, पहले क्यों नहीं थी? चलो पहले तो लाखों में एक होती थी, पहले थी, सुविधा भी नहीं थी, पहले सुविधा नहीं थी। वो कब थी? जब माँ ज्यादा खा लेती थी। बच्चे को अंदर दिमाग में गर्मी आ गई, बुखार अंदर हुआ, दिमाग छोटा हो गया। जी। देखिए, जिस माँ ने ध्यान रखा, पहले जो हमारे बुजुर्ग थे ना, वो डॉक्टर के साथ साथ ज्योतिषी भी थे। जी। ज्यादा भागना नहीं, इस महीने में आराम करना। अब महीना आ गया 9वां, अरे पोचे लगा नीचे बैठ के। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पहले माँ बाप ज्योतिषी थे। जी। आजकल तो बच्चे मानते ही नहीं है, गाड़ी से नीचे नहीं उतरते। बिल्कुल। ठीक है, तो कैसे बच्चे फिर कैसे होते हैं? ऑपरेशन। जब ऑपरेशन लगता होता है तो फिर बच्चे कैसे होते हैं? जैसे बच्चा बाहर आया और बच्चे की कैसी थी वो स्थिति कहाँ गई चली जो भगवान ने भेजी थी, वो खत्म हो गई। और दूसरी बात रही बात ऑटिज्म की प्रॉब्लम, जब माँ अपने पेट के ऊपर मोबाइल रख के बातें करती है, ऐसे वो रेस सीधी माँ पेट में जाती है। और सबसे बड़े बात यह है कि माँ को काम करना होता है, बच्चे को मोबाइल दे देती है, तो बच्चे की नसें कमजोर होती हैं। ऑटिज्म की प्रॉब्लम माँ का ही कसूर होता है, बच्चे का नहीं। भगवान बच्चे को कभी भी अधूरा नहीं भेजता, वो पूरा ही भेजता है। कोई दुनिया में ऐसा नहीं है भगवान किसी का बुरा करे। वो अपने कर्मों का लेखा जोखा लेकर आता है। जब वो पैदा होता है, पिक्चर उस वक्त लिखी जाती है, कुंडली उस वक्त बनती है। जब वो पैदा हुआ, आकाश में नक्षत्र ग्रह क्या थे, जब वो बच्चा पैदा हुआ, नड़ुआ कटा। जब नड़ुआ काटता है तब इस लोक का वो वासी हो जाता है। जी। तो उस वक्त की कुंडली बननी चाहिए। नड़ुआ काटते हैं, डॉक्टर बांधते हैं, हाँ जी कितना टाइम हुआ? 5:07 हो गए जी। अरे जो तुमने 3 मिनट लगा दिए, 4 मिनट लगा दिए नड़ुआ काटने में, साफ करने में, वो कहाँ गए? तो ये भी नहीं है कि डॉक्टर ऐसे देखे घड़ी को, देखे ये कितने बज गए, इतने बज गए, कर दिया नड़ुआ। हाँ, नोट कीजिए जी, नड़ुआ मैंने इस वक्त काटा। ऐसा भी नहीं, बच्चे की जान नहीं बचानी। जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ज्योतिष वहीं पे ही गलत हो जाती है जब सही समय नहीं मिलता। तो उसके लिए हमारे ऋषि मुनि बहुत सियाने थे, समझदार थे। उसने 12 जीवों को लगन बना दिया। अरे भाई भेड़ू जैसा है, तेरी दाढ़ी थोड़ी तीखी है, ये मत चौड़ा है, मस्तक छोटा है, बाल घुंघराले है, ये बेडू है, यानी कि मेष लगन का है। अच्छा। हमारे ऋषि मुनि बहुत समझदार थे, उन्हें पता आगे आने वाले इस समय में ऐसा होगा। वृष लगन का है, सांड जैसा चेहरा है, जोश है। अरे जी वृष लगन का है जी। हाथ पैर भारे हैं, कुंभ लगन का है जी। मीन लगन का है, दिल डरपोक है, छोटा चेहरा है, ये मीन लगन का है। तो पहली बार मैं सुन रहा हूँ। देखो ये चीजें भगवान ने, हमारे ऋषियों मुनियों ने हमारी स्टडी दे दी हमको, तो ये कोई स्टडी इस्तेमाल करता ही नहीं। आप कुंड लेके आते, मेरा 7:05 का समय है, अच्छा 7:05, अरे आप तो ऐसे हो, ऐसा नहीं होता यार, मेरे पास तो ऐसा हुआ है, ऐसा कैसे हो गया? मीन राशि वाले डरपोक होते हैं। हाँ, मीन राशि वाले अंदर से डरपोक होते हैं, दिखने में देर होते हैं। ऐसे यार बहुत ज्यादा मैं कर लूंगा, अंदर से डरते रहते हैं। कैसे डरपोक होते हैं? मीन राशि क्या किसको बोलते हैं? पानी में मछली। अब पानी के पास जाइए, मछली पहले से भाग जाएगी। ऋषि मुनि हमारे बहुत समझदार थे, उसने हमारे जीवों को हमारे साथ जोड़ दिया कि आप ऐसे होंगे।
कन्या राशि लड़की क्या करती, घर में बैठ के श्रृंगार करती है, सोचती रहती है मेरा घर वाला ऐसा होगा, मैं ऐसा करूंगी, ऐसा करूंगी। यानी कि कन्या राशि वाले दिन रात सोचते ही रहते हैं, प्लान बनाते रहते हैं, पूरा कुछ नहीं होता, लड़की को पूरा कुछ नहीं होता, वो सोचती रहती है मैं ऐसा करूंगी, ऐसा करूंगी, ऐसा करूंगी, होता नहीं है। और ऐसे ही तुला राशि, तुला राशि किसकी, तराजू की। तराजू दोनों तरफ ऐसे क्या है, अब पलड़े हैं, पलड़ों में एक तरफ वट्टे होते हैं, एक तरफ सामान होता है। और तराजू में क्या क्या तोला जाता है, पहले सोना तोला जाता था, गोभी, तरकारी, सब्जी, फल, फ्रूट, कपड़े भी तोले जा रहे हैं अब तक। जी। तो इसका मतलब तुला लगन वालों को, तुला राशि वालों को हर चीज की नॉलेज होगी, गुप्त रहेंगे, अपने लिए नहीं फायदा कर पाएंगे, दूसरों के लिए। क्यों, जब भी हम गोभी या गाजर कुछ लेने जाते हैं तो हमें ऐसा होता है कि वो हमें चीज कम दे, वो तो ज्यादा ही देता थोड़ा सा, इसलिए अपने लिए वो फायदेमंद नहीं होते, दूसरों के लिए फायदे। ये देखिए उन्होंने हमारे लिए कितनी बड़ी विद्या छोड़ गए, लेकिन समझने को समझ नहीं पाते। कहते हैं हम ज्योतिषी 2 किताबें पढ़ के ज्योतिषी बन पाए। अरे यार 24-25 साल हो गए मेरे को पढ़ते हुए, ज्योतिषी मैं नहीं बन पाया, दूसरे कैसे बन पाए। आचार्य जी आजकल तो ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं, 1 महीने में ज्योतिष बन जाइए, ये कोर्स कीजिए हमारा और ज्योतिष बन जाइए, अंक ज्योतिष जान लीजिए, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए सूर्य देव के बारे में कोई जान पाया? सच बताओ, सूर्य सिंह राशि को दर्शाता है। चलो मैं आपको बताऊंगा, आप सोचोगे ज्योतिषी बन सकता है? सूर्य में 11 साल के बाद विस्फोट होते हैं, उसके काले धब्बे ऊपर आ जाते हैं। जो काले धब्बे होते हैं 33 से लेकर 44 धब्बे, 33 धब्बे होते हैं, 33 से 44 50 धब्बे जब बढ़ जाते हैं, हमारी धरती के ऊपर बीमारियां आ जाती हैं। कभी सूर्य के बारे में जाना, ज्योतिष के बारे में जान लिया। अरे पहले राजा के बारे में तो जानो, हमारा राजा कैसा है, तंदुरुस्त है, हमें कुछ दे रहा है, नुकसान बचा रहा है, अरे उसके बारे में तो जाना नहीं, तो मैं जनता में बैठ के जान सकता हूँ, अरे मैं सारी दुनिया के बारे में जान लिया। गलत है। ज्योतिष के बारे में 1 महीने में, ये आजकल क्या चला है भाई, लोगों को ना सुनने की पता क्या आदत है, लोगों को सुनने की। मैं आपको चीज बताता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैं आपके बारे में बताता हूँ, आप यार बहुत अच्छे इंसान, ये बंदा ना सुबह से लेकर शाम तक पाठ पूजा करता है और हिमालय पर्वत जाता है और वहां दर्शन करके आता है, इसकी कही हुई बात सत्य हो जाती है, आप सोचने में मजबूर हो जाओगे, हो सकता है लेकिन झूठ बोल रहा होगा। लेकिन अभी मैं यही बात को, यार ये बंदा बहुत गलत है, इसने 50 कत्ल कर दिए और 100 केस चल रहे हैं इसके ऊपर, और ये बंदा ऐसा है जब भी जहां जाते इसके 50 बॉडीगार्ड इसके पीछे होते दिखाई नहीं देते। हाँ होगा, जरूर होगा, ऐसा ही है। नेगेटिव चीज को इंसान जल्दी अपने अंदर लेता है, पॉजिटिव चीज को नहीं लेता। इसलिए ज्योतिष जो है ना, ज्योतिष आपकी ज्योत का ज्ञान, जो आपके भीतर ज्योत जलती है उसका ज्ञान, वो उसका ज्ञान तो रखते नहीं कि आप कब पैदा हुए, कैसे पैदा हुए, कहाँ जाना है, क्या करना है, और मैं सब कुछ जान लिया। ये सब गलत है, कुछ भी नहीं है। ज्योतिष के 1 अंक की अगर बात करूं, 1 अंक किसका है, सूर्य का, पहले उसके बारे में ही जान लो। 1 अंक कहाँ आगे लग रहा है कि पीछे लग रहा है, अंक ज्योतिष कहते हैं। अंक ज्योतिष आ गई, उसको सपोर्ट कौन कर रहा है, गुरु सपोर्ट कर रहा है कि शुक्र सपोर्ट कर रहा है कि बुध सपोर्ट कर रहा है उसको? नजदीक तो बुध है 5 नंबर, इसका मतलब 5 के बिना कुछ नहीं है। सूर्य के बिल्कुल नजदीक 5 है, उसका बेटा मान लो बुध सूर्य का, तो उसके बिल्कुल पास में है, तो उसके बारे में जान लो। फिर उसका बेटा क्या करता है, फिर शुक्र के बारे में जानो। पहले शुक्र झरने, आज से 1 लाख साल, 2 लाख साल, 5 लाख साल पहले अगर बात करूं तो शुक्र में पृथ्वी जैसी हरियाली थी, झरने थे, वहां पे पृथ्वी थी, लोग रहते थे। हमारे श्रीमद् भगवत पुराण में लिखा है, राजा पृथु ने पृथ्वी ढूंढी। पृथ्वी का नाम पृथ्वी कैसे पड़ा, राजा पृथु ने कहा भी ये खराब हो रही है, इस पे आग होनी शुरू हो गई, लोग जलने लगे हैं, उसने पृथ्वी को ढूंढा, फिर पृथ्वी को बसाया। श्रीमद् भगवत पुराण में लिखा हुआ। तो ये चीजों, हम अपने पुराण, अपनी संस्कृति, हम अपनी सभ्यता भूल के वो चाइनीज पेपर लगा रहे हैं कार के पीछे, और इससे हमारी कार बची रहेगी। वो सबसे ज्यादा ठुकती वही है। कभी किसी मर्जी बड़ी गाड़ी को देखा पीछे पेपर लगे हुए? छोटी गाड़ी में, मारुति में लगे होते हैं, छोटी गाड़ी में लगे होते हैं पेपर। तो इसलिए हम वहमों में फंसे हुए हैं। हमारी संस्कृति, भारत की संस्कृति जो है, जो भारत में मंत्र हैं, जो भारत की बातें हैं, अगर हम अंग्रेजों को वीजा देना बंद कर दो,
तो हमारा देश वैसे अमीर हो जाएगा। उसको बड़ा भर पैसे देने पड़ेंगे बड़े बड़े, ताकि हम हिंदुस्तान में घुसे, हमारी संस्कृति लेकर जा रहे हैं, जो हमारी किताबें लेकर जा चुके हैं, हमारे किताबों से ही साइंटिस्ट बने हैं, परमाणु हमारी किताबें पढ़कर, तो हम ही बोल रहे हैं हिंदुस्तान वालों को कुछ नहीं आता भाई। बिल्कुल ये सत्य है। और किसने दर्शाया? जो हमारे लोग वहां जाके बैठे हुए हैं। जी ये हमेशा ज्योतिष एक ऐसा ज्ञान है जो भारत से उठा हुआ है। सबसे पुराना जो देश है दुनिया में, सबसे पुराना देश वो है भारत। ऋषियों मुनियों की धरती है, वहां कोई भूखा नहीं मरता। दिखाने को तो सब कुछ दिखा दे, यहाँ पे भूखमरंगी है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। अगर हमारी संस्कृति को मानते हैं, हमारे गुरुओं पीरों को मानते हैं, तो कभी इंसान भूखा नहीं जाता। सिर्फ अपना किरदार निभाता जाए कि उसने सुबह कहाँ उठना है, लेकिन हम उठ ही नहीं पाते। भगवान कहता है सूर्य उदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले उठो ब्रह्म मुहूर्त में। चलो बताओ कौन उठता है? आज के डेट में तो बहुत कम है ऐसे। लाइफस्टाइल ही नहीं है वैसे। लाइफस्टाइल ही नहीं है। फिर हम भागते हैं दुखों में। सही बात है। दुखों में मैं उठता हूँ भाई, मैं अगर अपनी बात बोलूँ तो आज भी मैं यहाँ पे दिल्ली में आके भी सुबह उठ के सामने पार्क था, सैर की है। अब मेरा 8-9 हज़ार कदम हो चुका होगा। मैं उठता हूँ भाई, इसलिए जो उठता है वो सुख में ही है, जो नहीं उठता वो दुख में ही है। आप दुख भोग रहे हैं। हाँ, अगर जो इंसान सुबह उठेगा, मेरी गारंटी है 50% वैसे ही ठीक हो गया। ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत ही नहीं जी। क्योंकि 50% तो ग्रह वैसे ही ठीक कर लिए। सुबह सुबह उठ के सूर्य ठीक हो गया, गुरु ठीक हो गया, सुबह सुबह उठ के हरियाली देख ली, बुध ग्रह ठीक हो गया, और सुबह सुबह सुंदरता देखी, ब्यूटी देखी, शुक्र ग्रह ठीक हो गया, चंद्र मन शांत हो गया, चंद्र ठीक कर दिया, तो कितने ग्रह रह गए बाकी? जी, बाकी तो फिर हो ही जाएंगे। तो दुख वाले ग्रह रह गए तो दुख भोगते रहो, फिर उठो। सर अभी आप कह रहे थे ना नेगेटिव चीज हमारे दिमाग में जल्दी बैठ जाती है, तो इतनी नेगेटिव है आजकल, कोई भी चीज बहुत ही जल्दी हम नेगेटिव चीज ग्रैब कर लेते हैं, तो पॉजिटिव अप्रोच के लिए कोई ज्योतिष में उपाय है? क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग मतलब कोई भी चीज होती है तो नेगेटिव सोचने लगते हैं। देखिए जो चंद्रमा है ना 92.90% ही मान लीजिए जी, पूरी दुनिया का चंद्रमा खराब है। चंद्रमा क्या चीज है सुनिए। चंद्रमा मन का कारका, शांति का कारका, माँ का कारका। इंसान ना गुंडा हो, मवाली हो, भगवान को मानने वाला हो, जब माँ की गोद में बैठता है ना तो शांत हो जाता है। बिल्कुल वो है चंद्र, शांति का कारका। तो शांति आजकल क्यों नहीं मिलती? क्योंकि ज्यादातर जब बच्चे का जन्म हो रहा होता है शोर में, वो तो कहते 16 संस्कार थे हमारे जब बच्चे का जन्म किया जाता था। जनेऊ धारण करते थे, तिलक धारण करते थे, मुंडन, यानी 16 संस्कारों में नामकरण संस्कार था हमारा। देखो कितने संस्कार थे, कितनी बड़ी विद्या है हमारी। तो सब संस्कार भूल गए, फिर दुख, मन परेशान, फिर कहते हैं कि हमारा आई साइड वीक हो गई, हमारे बाल झड़ गए, हमारा फेस नहीं ऐसे बना। भगवान ने जिस इंसान को जैसा बनाया है ना, जैसी मूर्त भगवान ने देखी है ना आपके लिए, जो आपके फेस के ऊपर जचती है, वो मूर्त को जब आप छेड़ लेते हो, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, फिर दुख भोगता है इंसान। दुख भोगता है क्यों? क्योंकि आप छेड़खानी कर रहे हो भगवान की बनाई हुई चीज को, जो आपके ऊपर जचती थी जी। तो चंद्रमा मन आपका उसी टाइम परेशान होना शुरू हो जाता है। 90% लोगों का चंद्रमा खराब है। मैं एक उपाय बताता हूं हर एपिसोड में। जो सफेद चंदन का तिलक लगाते हैं जी, जब भोले शंकर के पास जाना पड़ेगा, फिर जी कच्ची रस्सी चढ़ानी पड़ेगी, मन शांत करना पड़ेगा, वहां से कसवट्टी से घिसाइए, सफेद चंदन लगाइए भोले शंकर के ऊपर और अपने माथे के ऊपर लगाइए। तो देखिए जिसका मन परेशान रहता है, 1 हफ्ता करके देखिए, ज्यादा लंबा समय नहीं देता मैं। मैं प्रेजेंट में जीने वाला इंसान हूँ, फ्यूचर की बात नहीं करता मैं। फ्यूचर में मैं बता दूं, ओहो तेरे तो 6 साल बाद तू राजा बनने वाला है। इन्हें कहना 6 साल बाद मैं राजा बन गया, काम करने की लोड़ नहीं। 6 साल बाद मैं राजा बन, मैनू काम करने की, मुझे काम करने की क्या जरूरत है? तो मैं तो राजा बनने वाला। वो बेचारा जो काम चलता था वो भी इकट्ठा बैठ गया। तो ये इंसान, ये झूठ होता है जो फ्यूचर की बातें करते हैं। प्रेजेंट को बढ़िया कीजिए। जिस वक्त दुखी बेचारा आज है, उसका दुख आज नहीं दूर करोगे, 6 साल बाद दुख दूर करोगे जी। ज्योतिषी का काम आपके दुख को उसी टाइम दूर करना। उस टाइम दूर कैसे होता है? अगर ज्योतिषी का कहना मानते हो तो। पहले डॉक्टर पता क्या हुआ करते थे? अरे तू आया, मैं अपनी बात बोलूं, मैं छोटा था तो मेरी माँ जल्दी बीमार हो जाता था, भागता बहुत था, शरारती बहुत करता था। तो मेरी माँ मेरे को डॉक्टर के पास ले गई, इसको बुखार लगा है,
कुछ नहीं लगा, ये भागता बहुत है, इसको आराम की जरूरत है, ये गोली दे देना अगर जरूरत नहीं है। वैसे वैसे खाना बंद कर दो, आज ठीक हो जाएगा। पहले डॉक्टर क्या थे, ऐसे करते खाना बंद कर दो ठीक हो जाएगा। तो आजकल के डॉक्टर 25 गोलियां, कोई बात नहीं खाइए, 2-5 सुबह, 5 दोपहर, 5 शाम को, चलो जी। वो बच्चा वो खाता रहता कि क्या खिचड़ी खा लो जी, कुछ खाना है। वो बेचारा अंदर बीमारी से पेट लड़ रहा है, हाँ, ऊपर से हम खिला रहे हैं, तो वो हजम खाने को करने शुरू कर देता है, बीमारी दूर होती नहीं। भूखा छोड़ दो इंसान को, ठीक हो जाएगा। हमारी ज्योतिष यही कहती है, जो हमारी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है वो ये कहती है, इंसान को कभी कोई बीमारी छू नहीं सकती, इंसान खुद बीमारियों को अपने अंदर लेके आता है। जी जी जी। कभी भूखा इंसान नहीं मरता, पेट भर के जो खाना खाता है वही मरता है, उसको बीमारियां आती है। आचार्य जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे कि आपने बताया अभी, बीमारियों का मुख्य कारण ये होता है, हम खुद लेकर के आते हैं कायदे से, बीमारियाँ वैसे आना नहीं चाहती। एक चीज़ और कहा जाता है, साइकोसोमेटिक रीजंस कहे जाते हैं, इसकी बात करें बीमारियों की, कि बीमारी हम अपने मन ही मन में बनाने लगते हैं। तो जब इस तरह के थॉट्स आते हैं तो कौन से ग्रह खराब हो रहे होते हैं? हाँ, मैं पहली बात भूल गया, क्योंकि ना मेरे एपिसोड में यही होता है कि जो इंसान क्वेश्चन पूछता है मैं भूल जाता हूँ। जैसे ऑटिज्म की बात पिछली दफ़ा की थी, मैं भूल गया, मेरी बातें आगे की आगे चली जाती हैं, मैं वापस आता हूँ। ऑटिज्म की जो प्रॉब्लम होती है वो अपने माँ की गलती से होती है। बच्चा ठीक हो सकता है, मैं उसका इलाज बता देता हूँ सबको, बहुत आसान उपाय। वैसे तो उसका इलाज ये होता है कि उसके लगन जो दिमाग का होता है, दिमाग का बुध होता है, बुध ग्रह होता है, तो बुध जो है उसके गले में स्टोन छोटा सा आता है, पन्ना, ओरिजिनल पन्ना मिलता है, बहुत काम है, जाम्बिया पन्ना पहनना चाहिए। पहली बात तो स्पोटे मिलते हैं, रंग किए हुए मिलते हैं, आजकल तो स्टोनों के ऊपर भी बहुत ठगी है, चलो वो बात की बात करेंगे। एक पन्ना स्टोन ग्रीन कलर का होता है दिमाग का, अगर वो नहीं लाना चाहते, मोरी वाला पैसा होता है तांबे का, तो फिर वो गले में पहन लीजिए। तो वो पहनने से क्या होगा कि बच्चे का दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। और बच्चे को हरियाली में रखिए, कम से कम 2 घंटे सुबह पार्क में, 2 घंटे शाम को पार्क में, तो जो बच्चे का दिमाग है वो चलना शुरू हो जाएगा, ऑटिज्म की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। देखिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर बर्डन और देते हैं किताबों का, और मोबाइल से दूर रखे, उसके कमरे में वाईफाई नहीं लगा होना चाहिए। जितना रेज से दूर रखोगे उतनी जल्दी वो कवर करेगा। बहुत आसान है, थेरेपी दिलाते रहिए, पार्क में जाके उसको योगा वगैरह थेरेपी खेलने दो उसे, वो ठीक हो जाएगा, ऑटिज्म की प्रॉब्लम खत्म होगी। अब आपका सवाल मैं लेता हूँ जो अभी आपने बताया। हाँ, अभी आपका मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, जो आपने बताया थॉट से बीमारियां बनती हैं। देखिए हमारे जो ख्यालात होते हैं ना, हमारे ख्यालात ही हमको बीमार करते हैं, हमारे ख्यालात ही हमको उठाते हैं। जैसे मान लीजिए हम सोते हैं तो हमारा सूक्ष्म शरीर हमें छोड़कर चला जाता है। कई दफा देखा है आपने कि मैं इस जगह पे आया हूँ, आए नहीं होते, लेकिन याद आता है यार इस जगह पे मैं आया हूँ, मैं आपको मिला हूँ। वो आप नहीं मिले थे, आपका सूक्ष्म शरीर मिलकर गया। अच्छा। आप पहले वो उठ के, जब आपकी जाग खुलती वो वापस आता है, जब आप पांव धरती पे रखते हो अर्थ होता है, तो जो आपके सपने लिए होते हैं वो भूल जाते हो जी। जब तक धरती में पांव नहीं रखोगे, अपने सपने याद रखोगे आप, अच्छा, अर्थ नहीं होगा जी। देखिए एक रहस्य की बात मैंने बता दी आपको। तो वो आप क्या करते हो, कोई भी आप मान लीजिए आपने देखा ये बच्चा बीमार है, बहुत बीमार है बंदा, यार इसको ये प्रॉब्लम, अच्छा इसको ऐसी प्रॉब्लम हुई, मेरे को भी ऐसी थी यार, मेरे को हो जाए। हाँ, लगता है कि मेरे को भी यही प्रॉब्लम होगी। बंदा ना जो नेगेटिव बात मन में बैठाता है ना, तो हमारी जो हमारे ना पीछे ओरा होता है, क्राउन चक्कर होता है जी जी। क्राउन चक्कर किसी का इतना, किसी का इतना, किसी का इतना, किसी का बहुत बड़ा क्राउन चक्कर। जैसा 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 इंसान भगवान का नाम लेता है उतना उतना क्राउन चक्कर। जो बात मन में सोचते हैं हमारे आज्ञा चक्कर में सबसे पहले जाती है, आज्ञा चक्कर में पहले जाती है, तो वो घूमती है। अगर आपके लिए वो बात हित में है, सही है, तो वो बात प्रकृति में फैल जाती है जी। तो वो प्रकृति आपको वो बात पूरी करके देती है। इसलिए बोला जाता है पॉजिटिव बोलिए, अच्छा सोचिए। जो बात आपके हित में नहीं होती वो बाहर नहीं जाती, वो उसी टाइम घटित हो जाती है। अभी आपने ना सपनों की बात करी, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि सपने क्यों आते हैं? बहुत सी बार होते हैं ना, हम सपने देखते भी हैं तो हम भूल जाते हैं, या कुछ सपने याद रहेंगे तो वो हमें ये भी नजर आता है कि यार ये हमने देखा था। तो ये आखिर क्यों होता है ऐसा? देखिए कम से कम 64,000 ख्यालात हमारे दिमाग में रोज 24 घंटे में आते हैं। 32,000 नेगेटिव और 32,000 पॉजिटिव। पॉजिटिव 7-8 ऐसे होते हैं जो हम अपनी हार्ड डिस्क में रख लेते हैं, संभाल के। दिमाग की हार्ड डिस्क बहुत बड़ी होती है, तो उसमें संभाल के रख लेते हैं। फिर हम सो जाते हैं, 4-5 दिन बाद वो हार्ड डिस्क की तार जुड़ती है। वो जब आराम होता है तो वो तार आपको दिखा देती भी ये आपने सोचा था, वही सपने होते हैं।
ये रियलिटी है। जी जी जो आप सोचते हो, नेगेटिव ख्याल दिमाग में रख लेते हो, कोई भी बात नेगेटिव या पॉजिटिव, वो आपके हार्ड डिस्क में फिक्स हो जाती है। ठीक है। जी वो आपको वो चीज जरूर दिखाएगी। वो तार जुड़ेगी कब? जब आप रिलैक्स होगे, ठीक है। जी तब तक तो जुड़ेगी नहीं। अब मुझे ये बताओ, अब चाबी कहाँ है? चाबी याद मिल नहीं रही, चाबी कहाँ? और मेरी चाबी कहाँ खो, कहाँ मिल रही? चल नहीं मिल रही, बैठ जाओ। जब वैसे आराम से बैठते हो, सामने पड़ी होती है। बिल्कुल। जी होता है ना ऐसा? रिलैक्स होने के बाद। रिलैक्स होने के बाद वो हार्ड डिस्क आपकी जुड़ती है, वो आपको दिखाती है सपने के रूप में। ये है सपने, जी। और इसका रहस्य भी आज तक किसी को नहीं पता। जी मैं कुछ कुदरती बात वही करता हूँ जो लोगों को ज्ञान आए, पता होना चाहिए। हमारा ज्योतिष शास्त्र बहुत बड़ा है, जी। हम सीख रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं वहाँ तक पहुँचने की जहाँ तक हमारे पहले ज्योतिषी थे। जी पहले ज्योतिषी यही बोल देते थे, हे राजन तू बड़ा हठी है, 4 दरवाजे होते हुए तू एक नया दरवाजा बनाएगा, उसमें से गुजरेगा दीवार फाड़ कर, फिर वापस आएगा, फिर पर्ची पड़ेगा, फिर यही बात लिखी होगी। जी पहले हमारे ज्योतिषी ऐसे होते थे, हम कोशिश कर रहे हैं कि वैसे ज्योतिषी बनने की। बिल्कुल। तो प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी, ये पॉडकास्ट बहुत खास रहा आपके साथ। ज्योतिष के इर्द गिर्द हमने पूरी बात करी, और ज्योतिष की रियलिटी जो थी ना, अभी तक इस पॉडकास्ट से पहले लोगों को शायद नहीं पता थी। जी। वो जानकारी अधूरी थी उनके पास। अब जो पॉडकास्ट लोग देख रहे हैं उनके पास ये जानकारी पूरी पहुंचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच हमारे इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनने के लिए। ओम नमः शिवाय। तो दर्शकों, आज का पॉडकास्ट बेहद खास रहा। आज के पॉडकास्ट में प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी हमारे साथ रहे, जिन्होंने ज्योतिष का अद्भुत ज्ञान हमारे साथ साझा किया।